हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस क्लास पहली वाली डाली थी वो आप सभी ने देख ली होगी, ठीक है। तो और आज मैं जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्लास 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस क्लास में आज हम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चनों को करते करते हम उन क्वेश्चनों को समझने की, यानी कि वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी साथ ही साथ ट्रिक भी समझते हुए चलेंगे, जिससे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप लोगों को उसे करने में तकलीफ ना हो, क्योंकि क्वेश्चनों के साथ साथ मैं उस क्वेश्चन को हल करने की ट्रिक भी या मेथड भी आप लोगों को देता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं एसएससी जीडी की क्लास 2। तो प्रैक्टिस क्लास 2 में जो पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्लास 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में कौन सी संख्या यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या यूनिवर्सल फैक्टर है। देखिए हमारे गणित में इतनी सारी संख्याएं हैं, हमारे गणित में इतनी सारी संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या ऐसी है जो यूनिवर्सल फैक्टर है, जो यूनिवर्सल फैक्टर है। लेकिन उसको यूनिवर्सल फैक्टर कहा क्यों गया? वो इसलिए कहा गया कि वो संख्या जो है वो सभी को विभाजित कर देती है, वो संख्या सभी को विभाजित कर देती है, लेकिन उसे कोई विभाजित नहीं कर पाता। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किस संख्या की बात कर रहा हूँ। संख्या एक ही एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है, लेकिन उसे कोई विभाजित नहीं कर पाता है। इसलिए संख्या जो एक होती है वही यूनिवर्सल फैक्टर होती है। इसलिए निम्न में कौन सी संख्या यूनिवर्सल फैक्टर है? तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि संख्या एक जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर होती है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और आ भी चुका है, उसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल फैक्टर कौन सी संख्या है। तो याद रखेंगे यूनिवर्सल फैक्टर एक संख्या एक को कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक। निम्न में 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है? 3 से विभाज्य यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है ये छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वही संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक है कि इन सभी अंकों का पहली संख्या हम ट्राई करेंगे, सभी अंकों का योग करके देख लेते हैं कि वो अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 7 पहली वाली संख्या, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 7 5 12 9 21 9 30 4 34 और 8 42 और 7 49। इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल 49 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ। इसका टोटल करो अंकों का योग, 5 और 2 7 और 6 13 8 21 4 25 3 28 28 और 9 कितना होगा? 37। इसका टोटल कितना आ रहा है? 37 आ रहा है, लेकिन ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसके अंकों का योग देख लेते हैं। 8 9 17 3 20 6 26 5 31 32 4 36, यानी कि इसके अंकों का योग जब टोटल 36 आ गया है और 36 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन सी हमारा सही होगा और ऑप्शन सी में जो संख्या है वो पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? यही नियम है कि जो भी संख्या दी हो उसमें दिए गए अंकों का योग कर लीजिए और उसे 3 से डिवाइड करके देखिए। अगर उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3 और 4, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि निम्न में 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है? यानी कि सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि निम्न में 4 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि 4 से ऐसी संख्या इनमें से छांटनी है जो 4 से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखिए 4 से पूरी कौन सी विभाजित होगी? तो सबसे पहले तो नियम देख लेते हैं कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है,
ठीक है। तो देखिए ऐसे कोई भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित तभी होगी जब उसके अंत के 2 अंक यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 अंक किसी भी संख्या के स्टार्टिंग के 2 अंक किसी भी संख्या के स्टार्टिंग के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। ठीक है। तो अब इनमें देख लेते हैं कि 4 से विभाजित कौन से नंबर होंगे। पहला ऑप्शन में देख लेते हैं 25 है, ये 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये 36 है, शुरू के 2 अंक जो है 36 है, 36 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं, और भी ऑप्शन जैसे सीवा देखिए, इसमें शुरू के 2 अंक 4 से अगर विभाजित नहीं हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ये 65 है, शुरू के 2 अंक, ये अगर जब 4 से विभाजित नहीं होंगे तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस संख्या के शुरुआत के जो 2 अंक हैं वो 4 से पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या पूरी भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि निम्न में 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए 5 से विभाजित होने का नियम क्या है। 5 से विभाजित होने का नियम यह है कि जिस संख्या के अंत में ये 2 नंबर हैं, एक 0 और एक 5। अगर जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यह तो 0 है या 5 है, इन दोनों में से कोई भी अंक है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है। तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना दे दी जाए, ये संख्या मैंने बड़ी बड़ी इसीलिए दी है जिससे इनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो इन संख्याओं के अंत में देखेंगे, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर जो 0 या 5 होगा तो वही संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखिए पहले ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 3 है तो ये तो 5 से पूरी विभाजित नहीं होगी। सी वाले ऑप्शन में भी इकाई के स्थान पर 9 है, ना 0 है ना 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। डी वाले ऑप्शन में भी इकाई के स्थान पर 1 है तो ना 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन बी में जो है वो इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए यह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे अगर हमको ये नियम पता है। ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 5वां और 6ठा सवाल। 5वां सवाल में क्या कह रहा है कि निम्न में 6 से विभाज्य संख्या होगी, यानी कि हमको संख्याएं दे दी है और हमसे पूछा है कि 6 से विभाजित होने वाली यानी 6 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 6 से विभाजित होने वाली। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नियम सुन लें कि नियम क्या है 6 से विभाजित होने का। 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित होगी, यानी कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। ठीक है। साथ साथ यानी कि 2 और 3 दोनों से साथ साथ यानी कि एक ही साथ ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो की ट्रिक भी पता है। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके इकाई के अंक के स्थान पर सम संख्या हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। इन 5 अंकों में से कोई भी अंक है इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के, तो वो संख्या है 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये बात मैंने पहली क्लास में भी बताई है। ठीक है। अब 2 से विभाजित होने के लिए तो सबसे पहले हम देख लेंगे इन ऑप्शन में कि सबसे पहले हम ये छाटेंगे कि 2 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। हमने देखा ऑप्शन ए में 2 है और ऑप्शन डी में 8 है, यानी कि 2 4 6 8 0
जिस संख्या के इकाई के स्थान पर ये अंक होंगे वही 2 से विभाजित होगी। तो हमें केवल 2 ही संख्या, 2 ऑप्शन दिखाई दिए, एक तो ए और एक डी, जिनमें 2 है 8 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमको क्लियर हो पता चल गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जब लेकिन एक और है, लेकिन में 4 भी है, ये भी ऑप्शन है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब यानी कि 2 से विभाजित होने वाली पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया और तीसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन केवल 2 से विभाजित होने पर ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अब हमें ये भी देखना है कि क्या ये इन तीनों में से कौन सी 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने का नियम अभी मैंने बताया था कि 3 से संख्या वही विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो अब हम इन तीनों को चेक करेंगे, इनके अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा वही संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें पहले इसको चेक कर लेते हैं। 9 5 14, 3 17, 2 19, 2 21 और 8 29 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 29। ये 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगी, इसको काट देंगे। ठीक, अब इस पे आ जाओ। 6 5 11, 9 20, 3 23, 24 4 28, इसका योग 28 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब बची ये वाली संख्या, तो ये तो 3 से विभाजित होगी। एग्जाम में अगर समय बचाना है तो इसको चेक नहीं करेंगे, सीधे इस पर टिक कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक, इसमें अंकों का योग कर लेते हैं। 3 1 4, 9 13, 7 20, 5 25 और 8, इसके अंकों का योग आ रहा है हमारा 33, जो कि 3 से पूरी विभाजित हो जाएगा 33। इसलिए ये वाली संख्या जो है 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने का नियम अगर पता है तो हम 6 से विभाजित होने वाली संख्या भी आसानी से पहचान लेंगे। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, निम्न में 8 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या है? अब हमसे पूछिए 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है? तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? 8 से विभाजित होने का नियम यह है कि कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो शुरू के जो 3 अंक हैं, उस संख्या के शुरू के जो 3 अंक है, अगर वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही चेक करेंगे कि जिस संख्या के शुरू के जो 3 अंक हैं वो 8 से अगर विभाजित हो जाते हैं तो वही पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। तो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 8 से 8 6 48, 8 7 56, ज़्यादा हो जाएगा। 8 6 48, कितना बचे? 7। 71 आया, 71 में 8 का भाग जाए, 71 8 से पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी। इसको चेक कर लेते हैं। 3 अंक 8 6 48, 3 बचा, शेष 34 हो गया। 34 8 चौक 32, शेष बच रहा है, यानी कि 8 से ये 514 भी विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको देख लेते हैं। 8 8 64, 8 8 64, 4 बचे, 41 शेष हो गया। 41 8 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको देख लेते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बचा, 48 हो गए। 8 6 48, यानी कि ये इस संख्या के शुरू के जो 3 अंक हैं ये 8 से पूरी विभाजित हो रहे हैं। 8 चौक 32, 4 बचे, 8 6 48, ये 368 पूरा विभाजित हो रहा है 8 से, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी लंबी दे दें, कितने भी अंकों की दे दें, और हमसे पूछ लें कि 8 से विभाजित होगी या नहीं, तो कुछ नहीं करना है। शुरू के 3 अंक पकड़ लो और उसे 8 से डिवाइड करके देखो। अगर वो 3 अंक 8 से डिवाइड पूरे हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां और 8वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि निम्न में कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो देखिए, जो नियम 3 का है, 3 और 9 से विभाजित
होने का नियम, होने का सेम नियम है। ठीक है, यानी कि जो नियम संख्या 3 से विभाजित होने का है वही नियम जो है संख्या 9 से भी विभाजित होने का है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि जो नियम संख्या 3 से विभाजित होने में लगता है वही नियम जो है संख्या 9 से विभाजित होने में भी लगेगा। यानी कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित पूरी होती है, जो उस संख्या के अंकों के योग को पूरा 3 से विभाजित कर दे तो वही संख्या 3 से विभाजित होती है। तो ठीक इसी तरीके से वही नियम 9 के केस में भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन अंकों का योग करेंगे और इन अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन पहला वाला ट्राई कर लेते हैं। इन सभी के अंकों का योग कर लेते हैं। योग कितना आएगा, 6 9 15, 2 17, 3 20, 5 25, 4 29, 29 और 9 कितना हो गए, 29 9 हो गए 38। और चूंकि 38 जो है वो 9 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे, उसे 9 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 5 2 7, 3 10, 9 19, 6 25, 26 4 30, इसका जो टोटल, इनके अंकों का जो टोटल 30 आ रहा है। तो ये भी 30 भी 9 से पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन पूरा गलत हो गया। अब सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 9 3 12, 5 17, 8 25, 2 27, 2 29 और 4 36, 36 आ गया। देखिए 36, इनके अंक तीसरे वाले ऑप्शन के अंकों का योग 36 आ रहा है और जो 36 है वो 9 से पूरा डिवाइड होता है। जब ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यह है ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। फिर भी डी वाला भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए 9 4 13, 3 16, 2 18, 8 26, 27 और 7 34, इसका टोटल 34 आ रहा है। तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है। केवल 36 ही 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 9 से विभाजित होने का क्या नियम है कि कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर लेंगे, उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि निम्न में कौन 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, कितने से, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 11 से विभाजित होने का क्या नियम है कि देखिए हम पहले थोड़ा सा नियम लिख लीजिए। नियम क्या है, नियम यह है कि संख्या के सम स्थानों का योग प्लस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, इन दोनों के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, यहाँ अंतर आएगा, माइनस आएगा। संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, यानी कि संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का जो अंतर है वो अगर कितना आ रहा है, ये तो वो 0 आ जाए, ये 0 नहीं आ रहा है तो 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या, 11 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, जिस 11 का मल्टीपल उसी को तो कहेंगे जो 11 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 11 का मल्टीपल होती हैं। ठीक, तो संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों का योग करेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। अगर उनका अंतर ये 0 आए तब 11 से पूरी विभाजित होगी, अगर 0 नहीं आ रहा है तो ऐसी संख्या आ जाए जो 11 का मल्टीपल हो, अर्थात 11 से पूरा विभाजित हो, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें ट्राई कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 4 9 3 6 9 2। पहला ऑप्शन मैं पूरा सही करके दिखा देता हूँ। देखिए 4 है, 9 है, 3 है, 6 है, 9 है, 2 है, यानी कि 493 692। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि सम स्थान कौन से होंगे और विषम स्थान कौन से होंगे। तो देखिए विषम स्थान वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगी,
जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगी और फिर एक एक अंक छोड़ के बाद आएगी वो विषम स्थान होंगे। तो हमारे विषम स्थानों वाले अंक कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से हो गए? 2 और 9। अब सम स्थान वाले अंक कौन कौन से हो गए? सम स्थान वाले दूसरे नंबर से शुरू होंगे और फिर एक एक अंक छोड़ के आएंगे, तो ये हो गए, ठीक है। अब इनका योग कर लो, तो 6 2 8, इसका योग कितना आ जाएगा? विषम स्थान के अंकों का योग कितना आएगा? 9 6 15 2 17 आएगा। और सम स्थान के अंकों का योग कितना आएगा? 9 3 12 4 16 आएगा। लेकिन जब इनका अंतर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका अंतर करने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करने पर हमारा क्या आना चाहिए? ये तो 0 आना चाहिए, ये 11 से विभाजित होने वाली संख्या आना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक। ये तो मैंने करके दिखा दिया पूरा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक। देखिए पहले विषम स्थान वाले 5 5 और 9 14 और 8 कितने हो गए? 14 8 22 हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गया विषम स्थान वाले अंकों का योग। अब सम वाले का देख ले, 2 ये 2 3 5 और 4 9, अब आ गया 9। अब इनका अंतर कितना आ रहा है? 22 में से 9 गया, 22 में से 9 गया, कितना बचेगा? 12 में से 9 गया 3 1 13 बच रहा है, ले जो कि 11 से विभाजित भी नहीं है, 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले विषम स्थान देख लेंगे, तो विषम स्थानों पे कौन कौन से हैं? 3 5 8 और 8 16, अंतर कितना हो गया इनका योग? 16। अब सम स्थानों का योग कर लेते हैं, 7 3 10 और 4 14। अब इनका अंतर कर लेते हैं, 16 - 14, 16 में से 14 गया 2। अब ये 2 भी 11 से भी विभाजित नहीं होगा और 0 तो आया ही नहीं। इसका मतलब ये संख्या तीसरा ऑप्शन भी जो है गलत हो गया, 11 से विभाजित नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए इसके विषम स्थानों का अंकों का योग पहले करेंगे, 3 5 8 और 6 14, कितना आ गया? 14। अब सम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं, 9 8 17 और 8 25, अब ये 25 आ गया। तो 25 में से 14 माइनस कर लेंगे तो कितना है? 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 11। देखिए 25 में से 14 गया, 0 तो नहीं आया लेकिन 11 आया, और 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसका मतलब यह है ये वाला नियम कौन सी संख्या फॉलो कर रही है? ये वाली संख्या फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये वाली संख्या जो है ऑप्शन डी सही होगा, और ये वाली संख्या जो है ऑप्शन डी वाली संख्या जो है वो 11 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है। तो अब अच्छी तरीके से इस नियम को समझ गए होंगे और इस नियम को फॉलो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे जब भी क्वेश्चन आए तो एकदम क्वेश्चन को उड़ा दिया जाए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 9 और 10, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 क्या है कि निम्न में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी? कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका नियम क्या है कि 12 जो है इसका हम इसके को प्राइम नंबर निकाल लेंगे। 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो टुकड़े होंगे यानी कि वो गुणनखंड जो होंगे वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं आपस में होंगी। अगर किसी भी संख्या के हम ऐसे गुणनखंड कर लें जो आपस में को प्राइम नंबर हो यानी कि सहअभाज्य गुणनखंड हो, तो वो संख्या जो होती है वो उन टुकड़ों से विभाजित होने के साथ साथ उस संख्या से भी विभाजित होगी। अगर उन टुकड़ों से वो संख्या विभाजित हो रही है तो वो उस संख्या से भी विभाजित होगी। जैसे 12 है, अगर 12 के ऐसे गुणनखंड कर ले कि जैसे 3 × 4 3 चौक 12। अब ये दो गुणनखंड 12 के आए हैं, ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड हो अब जो आपस में सहअभाज्य गुणनखंड यानी कि को प्राइम नंबर हो, तो हम नियम यह है कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या इस संख्या से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाला नियम यही है कि चूंकि ये 3 और 4 12 के को प्राइम नंबर है, ये आपस में को प्राइम नंबर है, इसलिए जो संख्या 3 से विभाजित होगी और जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको इन सभी ऑप्शनों को हम चेक करेंगे कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 12 से भी पूरी विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होने का नियम अभी पढ़ा था। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि 3 से विभाजित होने का नियम यह है कि इन दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो 3 से विभाजित होगी। और 4 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था कि जो शुरू के जो 2 अंक हैं, किसी भी संख्या के जो शुरू के जो 2 अंक हैं वो अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने देखा कि पहले ऑप्शन में जो शुरू के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित नहीं होंगे। तो जैसे हमने देखा 4 से विभाजित शुरू के 2 अंक नहीं होंगे, ये ऑप्शन हमने काट लिया। इसमें हमने 3 को ट्राई नहीं किया। 3 को क्यों ट्राई नहीं किया? क्योंकि दोनों अंक जो 3 से जो 4 से विभाजित होगी वही तो विभाजित होगी। हमने देखा 4 से विभाजित जो शुरू के 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे तो 3 का ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब देखें दूसरा ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन में 20 दे रखा है, इसमें 64, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में दूसरे वाले जो ऑप्शन में है ये संख्या 20 जो है ये भी 4 से पूरी विभाजित होगी। तीसरे वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में भी जो 64 दे रखा है ये भी पूरी 4 से विभाजित होगी। 36 भी 4 से पूरा विभाजित होगा। तो इसका मतलब यह है कि तीनों ऑप्शनों में जो शुरू के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों संख्या बी सी डी ऑप्शन में जो तीनों संख्या हैं वो 4 से तो विभाजित हो रही हैं, लेकिन 12 से विभाजित होने के लिए 4 से विभाजित होने के साथ साथ 3 से भी विभाजित होना चाहिए। अब हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे, इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 और 1 3, 6 9, 2 11 तो 13, इसका योग 13 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। 4 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से अंकों का योग विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। 1 1 2 8 10, 8 2 10, 4 14, 6 14 6 20, 4 24। देखिए ये इसके अंकों का योग 24 आ रहा है जो कि 3 से पूरा विभाजित होगा। और ये और शुरू के 2 अंक भी 4 से पूरे विभाजित हो रहे हैं, इसके अंकों का योग भी 24 आ रहा है, वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो ऑप्शन सी वाली संख्या जो है वो 3 से भी पूरी विभाजित हो रही है, 4 से भी पूरी विभाजित हो रही है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 12 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक इसको चेक कर लेते हैं। वैसे और आंसर तो आ गया लेकिन चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्लास है, चेक करके देख लेते हैं। 2 और 1 3, 5 8, 5 2 6, 2 8, 8 16, 3 19 और 6 25। देखो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि शुरू के 2 अंक तो 4 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन अंकों का योग जो आ रहा है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब चलते हैं 10वें सवाल पर। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 15 से पूरी विभाजित होगी? कितने से? 15 से। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी टाइप का नियम है कि 15 के हम ऐसे फैक्टर कर ले। 15 के देखिए फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये तो नियम मैंने आप लोगों को समझा के बता दिया। आपको तो सिर्फ याद रखना है, रटना है कि 12 से विभाजित होने का नियम क्या है, जो संख्या 3 4 से विभाजित होगी, आपको तो रटना है। ये तो नियम मैंने थोड़ा सा समझाया है। ठीक, इसी प्रकार 15 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी? 15 से विभाजित होने वाली वो संख्या होगी 3 गुणा 5। इसके देखिए ये भी को प्राइम नंबर है, 15 के फैक्टर 3 और 5 जो है को प्राइम नंबर है, इसलिए जो संख्या 3 से और जो संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी वही संख्या जो है 15 से भी पूरी विभाजित होगी। तो इसमें यही नियम लगाएंगे। अब देखिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और 5 से विभाजित होने का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए वो 5 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 5 को हम ट्राई कर लेते हैं। सब में हमने देखा ये 3 ऑप्शन है, ये और ये, इसके अंत में 5 है, तो इसका मतलब ये तीनों संख्या 5 से तो विभाजित होंगी, लेकिन चौथा ऑप्शन में 8 है, इसका मतलब ये जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। जब ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो हम इसे 3 से भी ट्राई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हम
3 से ट्राई इन तीनों संख्याओं को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों संख्या 5 से तो विभाजित हो रही हैं। अभी हमें ये देखना है कि ये 3 से इसमें कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, क्योंकि जब 5 और 3 दोनों से विभाजित होंगी तभी वो 15 से विभाजित होगी। ठीक, तो देखिए 3, इसके अंकों का योग देख लेते हैं। 3 से डिवाइड होना ही नहीं हो रहा है, तो 9 3 12 6 18 2 20 5 25, इसके अंकों का योग 25 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग। 8 3 11 7 18 8 16 5 21, 5 8 13 7 20 8 28, 8 3 11 7 18 8 26 5 31, इसके अंकों का योग 31 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब इसको देख लेते हैं। 5 3 8 6 14 14 5 19 9 28 28 और 2 30 और 9 39, इसके अंकों का योग 39 आ रहा है, जो कि पूरा 3 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सी में जो संख्या है वो 5 से भी पूरी विभाजित हो रही है और 3 से भी पूरी विभाजित हो रही है, इसलिए जो है ये संख्या 15 से भी पूरी विभाजित होगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक, तो इस तरीके से हम 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को भी आसानी से पहचान लेंगे। जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 11 और 12। ठीक, तो 11वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। कितने से? 18 से। ठीक, तो 18 से विभाजित होने का नियम क्या है? 18 से विभाजित होने का नियम यह है कि जो संख्या 2 से और 9 से पूरी विभाजित होगी वही संख्या 18 से भी पूरी विभाजित होगी। तो देखिए 2 से विभाजित होने का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी। तो दी गई सभी संख्याओं के अंत में सम संख्या है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सम संख्या है। तो ये सारी की सारी संख्याएं 2 से तो विभाजित हो जाएंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि इन चारों जो संख्याएं हमको दी है इनमें से 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। जो संख्या 9 से भी विभाजित होगी वही संख्या जो है 18 से भी विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था कि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 8, 8 16, 2 18, 2 18 तो 20 और 8 28, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके अंकों का योग देख लेते हैं। 5 और 1 6, 7 3 10, 3 13 और 4 17, यानी कि इसके अंकों का योग 17 आ रहा है। ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला भी गलत है। जब 9 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 18 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। भले ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है लेकिन साथ में 9 से भी विभाजित होंगी तभी ये संख्याएं 18 से विभाजित होंगी। ठीक, अब ऑप्शन तीसरा चेक कर लेते हैं। ये भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है लेकिन चेक करेंगे क्या 9 से विभाजित हो रही है। तो इसके अंकों का योग देख लेते हैं, 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। 6 5 11 7 18 8 26 2 28 और 9, 28 9 कितना हो गए? 28 9 हो गए 37 आ गया इसके अंकों का योग। ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन। इसके अंकों का ये 2 से तो विभाजित हो रही है क्योंकि इसके अंत में 2 है, सम संख्या है। अब ये देख लेते हैं ये 9 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके अंकों का योग निकालेंगे पहले। 6 5 11 7 18 8 26 और 2 28 और 8 36, यानी कि इसके अंकों का योग 36 आ रहा है, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, वो 2 से भी विभाजित हो रहा है और 9 से भी विभाजित हो रहा है पूरा। और जब 2 और 9 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये लास्ट वाली जो संख्या है, ये संख्या 18 से भी पूरी विभाजित होगी। ठीक, अब देख लेते हैं 12वां सवाल। 12वें सवाल में क्या है कि 3 अंक समान वाली संख्याएं, 3 अंक समान वाली संख्याएं जैसे 111, 222, 444, 777, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 3 अंक की संख्या हो और तीनों अंक समान हो। तो ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं, आगे डॉट लगा दिया कि ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं वो निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी कि ऐसी संख्याएं
जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किससे सदैव पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको हम याद रखेंगे। इसके लिए ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जितनी भी हैं जिनके तीनों अंक समान हैं, 111, 222, 444, 770, आगे 888 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सदैव जो है 3 व 37 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 और 37 से विभाजित होंगी, 3 व 37 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार एसएससी जीडी एग्जाम 2022 की जो क्लास 2 है उसमें मैंने 12 सवाल आज बताए हैं। ठीक है, अभी कुछ सवाल बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो जैसे सवाल 7 हो गया, 13 हो गया, 7, 13, 14 हो गया आपका, 16, 19 हो गया, और 23, 29 और 31। तो इन संख्याओं से विभाजित होने के नियम और उनसे संबंधित जो सवाल है वो क्लास 3 में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, और तीसरी क्लास में फिर इन नंबरों की विभाज्यता के नियम और इनसे संबंधित सवालों को लेकर फिर मिलते हैं। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।